हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हमारा क्या है C2। इसके लिए इसका एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे या फिर हम जिसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, तो वो ड्रा करना हम सीखेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, एमओ कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे एंड जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है C2 मॉलिक्यूल, दोनों सेम एटम के मॉलिक्यूल यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। डन। अब आप क्या करेंगे, दोनों कार्बन को अलग अलग लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कैसे बनेगा 1s2 2s2 N2p2। सेम कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस कार्बन आल्सो 1s2 2s2 N2p2। यहाँ पे हमने दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। दोनों सेम एटम है, इसके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, कोई भी एनर्जी डिफरेंस नहीं है। अब एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप दो लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिया। इस साइड हम बनाएंगे फर्स्ट कार्बन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसको हमने लिखा AO। दूसरे साइड हम बनाएंगे दूसरे कार्बन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल AO एंड बीच में होगा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जहाँ पे हम क्या लिखे हैं MO। यहाँ पे भी होगा आपका कार्बन, यहाँ भी क्या होगा कार्बन, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो एटम लिखेंगे। बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे मॉलिक्यूल, जो आपका क्या है C2। डन। अब इसका एमओ डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैसे ही बनाते चले जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है 1s एंड इसका भी क्या है 1s। तो सबसे पहले आप दोनों कार्बन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, वो भी नीचे से स्टार्ट करेंगे आप। तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट कार्बन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब सेम एनर्जी में दूसरे कार्बन एटम का आप बनाएंगे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल को बना लिया दोनों कार्बन के लिए। अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मिक्स हो रहे हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं इसके कंपेयर में डिफरेंट एनर्जी के बनेंगे। 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी डिफरेंट एनर्जी का। एक का एनर्जी हायर होगा, उसको आप ऊपर बनाएंगे इससे, और एक का एनर्जी कम होगा लोअर होगा, तो उसको आप नीचे बनाएंगे। डन। तो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। ये तो हो गया आपका 1s के लिए। अब हम किसके लिए बनाएंगे 2s के लिए। जैसे आप 1s का बनाए हैं वैसे 2s का भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया फर्स्ट कार्बन एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। सेम एनर्जी पे हम क्या बनाएंगे सेकेंड कार्बन एटम का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक होगा आपका हायर एनर्जी का और एक क्या होगा लोअर एनर्जी का बनेगा। जो हायर एनर्जी का होगा वो हमेशा ऊपर बनेगा एंड जो लोअर एनर्जी का होगा वो कहाँ बनेगा आपका नीचे। इसी से कंपेयर करके हम ऊपर नीचे बनाएंगे। ठीक है, 2s भी हो गया। अब किसकी बारी है 2p की बारी है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे फर्स्ट कार्बन एटम का 2p एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें आपका क्या होगा 2px 2py एंड 2pz। यहाँ भी हम बना लेते हैं। ये हो गया आपका 2px 2py एंड 2pz। टोटल कितने यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं 3 इसमें है 3 इसमें है, टोटल 6 है। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगा। लेकिन C2 के केस में आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 6 एंड 6 12 इलेक्ट्रॉन है। जब भी आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं या 14 से कम होते हैं तो उस केस में होता है आपका sp मिक्सिंग। क्या होता है sp मिक्सिंग होता है। sp मिक्सिंग में होता क्या है कि जो आपके पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो नीचे बनेंगे एंड सिग्मा 2pz ऊपर बनेगा। यही होता है आपका sp मिक्सिंग में। तो ये हो गया आपका पाई 2px पाई 2py एंड यहाँ पे हमने बनाया सिग्मा 2pz। अब एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये हो गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड यहाँ पे बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखेंगे, इसको गड़बड़ नहीं करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। sp मिक्सिंग केस में ये जो 2 ऑर्बिटल है उसको नीचे बनाते हैं, सिंगल वाले को ऊपर बनाते हैं। और जब sp मिक्सिंग नहीं होता है तो ये आपका ऊपर रहता है, ये नीचे रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया। अब क्या करेंगे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं
एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम लिखेंगे। पहले देखिए, ये जो हमारे क्या हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इससे जो लोअर एनर्जी का होगा उसको हम बोलेंगे BMO। BMO होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एनर्जी कैसे है आपका, नीचे से ऊपर जाएंगी आपकी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये क्या है BMO, ऊपर वाले को आप बोलेंगे ABMO विच इज़ योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये आपका क्या हो जाएगा ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों आपके क्या हैं, दोनों हैं BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दोनों क्या हैं ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नेम्स भी होंगे, नेम्स कैसे लिखेंगे हम ये सीखते हैं। देखिए ये क्या है 1s, ये क्या है 1s, तो इसका नेम होगा आपका सिग्मा 1s। और जो हम BMO का नाम लिखते हैं ABMO में वही सेम नाम लिखते हैं, बस क्या करते हैं उसमें स्टार ऐड करते हैं। तो ये आपका क्या है सिग्मा 1s, तो इसके लिए आप लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s। डन, इसका नाम हमने लिख लिया। आप 2s के लिए, ये है 2s, ये है 2s, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा 2s। एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, जहाँ पे जगह हो ऊपर जगह हो तो ऊपर नाम लिखिए, नीचे जगह हो तो नीचे नाम लिख दीजिए। देन अब हम इसमें आते हैं, ये हमारा जो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक साथ है, ये है आपका एक π2px एंड दूसरा होगा आपका π2py एंड जो सिंगल है उसको बोलेंगे सिग्मा 2pz। इसका एंटी बॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड देन पाई स्टार 2py एंड दिस वन इज़ योर सिग्मा स्टार 2pz। सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के हमने नेम्स भी लिख लिए। अब लास्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, देखिए इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम फिल करते जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 1 एंड 2, 2 और 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3 4। अब हम आते हैं 2s पे, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो हमने दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 2 एंड 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल कीजिए 1 2 3 एंड 4। यहाँ तक हमने फिल कर लिया। अब किसकी बारी है 2p की, इसके 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1 एंड 2। इसमें भी क्या हो गया 1 एंड 2, 2 एंड 2 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए 4, 4 इलेक्ट्रॉन किस में फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4 एंड यही है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर C2 मॉलिक्यूल। डन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप ये डायग्राम ड्रा किया है, कैसे हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की एंड कैसे हमने इसका नेम्स लिखा जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब हम इसका MO कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे MO कॉन्फ़िगरेशन। नीचे से आप लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या है सिग्मा 1s, कितना इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। देन एनर्जी के ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे लोअर एनर्जी का यही है, जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो हो गया सिग्मा 1s 2। इसके बाद आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन आपका क्या आएगा सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देन अब ये दोनों जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सेम एनर्जी में, दोनों का एनर्जी सेम है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं π2px, कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल्स टू π2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। जब सेम एनर्जी होगा तो आप इक्वल का साइन लगाएंगे एंड यहाँ पे हमारा खत्म हो गया MO कॉन्फ़िगरेशन। इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन हमने फिल नहीं किया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ट्रिक आप देखिए, अगर BMO और ABMO में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता है, क्योंकि BMO बॉन्ड बनाता है, एंटी बॉन्डिंग जो होता है ABMO वो बॉन्ड को तोड़ देता है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। फिर इसमें भी 2 इसमें भी 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब इसके ये दोनों BMO है, ये दोनों क्या है ABMO में। तो BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो डायरेक्ट हम यहाँ से फॉर्मूले पर रख के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये BMO है लास्ट वाला, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 4, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये है ABMO, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 डिवाइड बाई 2, 4/2। यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो डबल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। अगर सिग्मा है तो कितने सिग्मा है, पाई है तो कितने पाई है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा। देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है वो किस में है, पाई टू पी एक्स एंड पाई टू पी वाई में। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो ये जो बॉन्ड बना है ये क्या है, पाई बॉन्ड है। वो भी कितने पाई है, 2 पाई बॉन्ड है। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है। नंबर 3 बात करें इसकी होमो एंड ल्यूमो की। अब होमो ल्यूमो क्या होता है, होमो होता है आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर एनर्जी का वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो ऑक्यूपाइड है। तो नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ऊपर की जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होगी, हायर होगी। लेकिन हमें कौन सा देखना है, ऑक्यूपाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो। तो हम ऊपर गए, हमें यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है और ये क्या है, हायर एनर्जी का है। इसके ऊपर जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिल ही नहीं है। तो होमो इसका क्या हो जाएगा, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, जिसको आप लिखेंगे पाई टू पी। डन। बात करें हम ल्यूमो की, तो ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी का वो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हुआ है, अनऑक्यूपाइड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग नहीं हुई है। तो ये हमारा लोअर एनर्जी का वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किया। ये तो हायर एनर्जी का है, सबसे लोअर एनर्जी का यही है। तो ल्यूमो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p z। ये हो गया ल्यूमो। बात करें इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, तो वो कैसे पता चलेगा, जो सबसे लास्ट में हमने इलेक्ट्रॉन को फिल किया है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों में डबल डबल इलेक्ट्रॉन। तो जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो वो आपका होगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका स्पिन होगा लो, तो हम क्या लिखेंगे, लो स्पिन। इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो होगा आपका कलरलेस। कलरलेस, जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल है वो कलरलेस होगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। नंबर 7 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। तो ये आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा और क्या होगा, स्टेबल होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिस्कशन फॉर एमओ डायग्राम ऑफ C2 मॉलिक्यूल।